लेकिन ये लास्ट नायक नहीं होंगे तो इनका दर्जा एक ऊपर होगा। ये भी चाबी इनको भी उधर से जनरल साहब ने भरी है। भाई साहब खुद ही अपने आप को शैतान डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जब इन्होंने खुद ही शैतान कह दिया अपने आप को, तो फिर हम तजिया करने वाले कौन होते हैं? ये शैतानी काम ही कर रहे हैं। ये सारे का सारा जो शैतान छोड़ा गया है ये ISPR या ISI की तरफ से छोड़ा गया है। ये डाइवर्ट करने के लिए है, क्योंकि इस वक्त जो कुछ पिछले दिनों में हुआ था, याद कीजिए, पहले चोलिस्तान, उसके बाद मेला मवेशियाँ, उसके बाद जो कुछ अब अमेरिका से बयान आया है और जो भी सारे मामला चल रहे हैं उसमें हमने अटेंशन डाइवर्ट करनी थी। टॉपिक हमें कोई और चाहिए था, तो फिर शैतान साहब को लॉन्च किया गया है कि आप मेहरबानी करके नया टॉपिक जनरेट करें। तो भाई ये सबसे बड़ा आपका झूठ पकड़ा गया है और आप जाहिल साबित हुए और जीरो रिसर्च है आप लोगों की, कोई पता नहीं है। आपके जितने भी है ना अंधे मुकल्लिदीन वो भी मानते रहते हैं, आपके व्लॉग देखते रहते हैं और आप भी जो है ना लोगों को चूरन बेचते रहते हैं। तो ये 7 महीने पहले की वीडियो थी। उसके बाद जो है ना आपके 100 कॉल्ड एंकर्स हैं, PTI के माउथ पीस जो है वो उन्होंने आके इस पर रिबटल किया था कि ये इंजीनियर साहब ने ये कहा हुआ। उस वक्त के जो है एस्टैब्लिशमेंट लॉन्च किए हुए थे, उस वक्त तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जो आपने कहा कि अभी ये 3-4 मामला हो रहे थे अभी, तो ध्यान बटाने के लिए जो है इंजीनियर साहब को लॉन्च कर दिया। तो भाई पहले का लॉन्च किया हुआ, अगर किया हुआ है ना तो पहले का हुआ है, अभी तो नहीं किया हुआ। ठीक है, अभी ये सारी बातें बाद में हुई हैं, ये आप ही की तरफ से पहल हुई है, तो आपको पता नहीं किसने लॉन्च किया। फिर हम ये भी सवाल उठा सकते हैं। ठीक है, इंजीनियर साहब ने तो साहब के जवाब देते हुए एक वीडियो बनाई है, इंजीनियर साहब ने पहल नहीं की। तो अगर लॉन्च करना था तो 7 महीने पहले का इल्ज़ाम लगाएं कि 7 महीने पहले जो है इंजीनियर साहब को लॉन्च किया, अभी का ना लगाएं। और ये वो शख्स हैं जो अपने दौरे हुकूमत में खुद एस्टैब्लिशमेंट के टाउट रहे हैं, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी एस्टैब्लिशमेंट की टाउट रही है और 3 साल इंजॉय करते रहे हैं। तो अब लोगों को आगे सिखा रहे हैं जी आपको एस्टैब्लिशमेंट लॉन्च कर दी। जो अपने दौरे हुकूमत में ये खुद करते रहे हैं, तो अब इनको यही लगेगा ना कि बाकी सारे भी इसी तरह के ही। आप लोगों ने जो है ना उनको छेड़ा है, तो फिर वो छेड़े हैं। वैसे भी इनके पास कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान की जितनी पोलिटिकल पार्टियाँ सारी गई गुजरी हैं, कोई मतलब जो आप समझते हैं ना पार्टी दूसरी पार्टियों के खिलाफ या अदारों के खिलाफ, जो भी वो भी हमारा मौक़िफ़ है। ठीक है, लेकिन आप भी उन्हीं में शामिल हैं। ये आप एक नोट कर लें कि आप भी उन्हीं में शामिल हैं। 19-20 का फ़र्क है बस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना अरबाब और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे भगोड़े के बारे में जो कि जाहिल है और उसकी ज़ीरो रिसर्च है, और उसने इतने बड़े झूठ बोले हैं अपनी वीडियो में। अभी रिसेंटली उसने व्लॉग किया है और मैं उनको जाहिल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो इतने बड़े बड़े झूठ बोले हैं उसका हकीकत से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। वो भी मैं एक्सपोज करूँगा। तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो और कोई नहीं है, वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं, जो कि अपनी पार्टी से भी वो निकले हैं और बाहर भाग गए हैं। बाहर बैठ के बातें करना बहुत आसान होती हैं, पाकिस्तान में रह के बातें करना और बात होती है। बाहर बैठ के आप खुद तो नहीं जाके देख रहे होते, हकीकत वो नहीं जान रहे होते। बाहर बैठ के आपने उधार जो है ना किसी से रिपोर्टिंग ली है और आगे अपने व्लॉग में वीडियो के जरिए आप बयान कर रहे हैं। मतलब कोई भी आप खबर उधार लेते हैं किसी से मांग के और फिर उसको वीडियो की शक्ल में बयान कर देते हैं। खुद तो उनको पता नहीं मुल्क में क्या चल रहा है, बाहर बैठ के जो है ना जिसने जैसा बताया आपने बयान कर दिया, और फिर बाद में जो है ना वो तावीलें पेश कर रहे होते हैं, नहीं ये ऐसा कह दिया था, ऐसा कह दिया था। तो ये लोग जो है ना बस अपने किसी और ही चक्कर में, आपको पता ही है। तो खैर इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में क्या क्या कारस्तानियाँ की हैं और अपनी पार्टी के लिए क्या किया है, तो ये सब कुछ आपको मालूम है, लेकिन फिर भी लोग अंधे मुकल्लिदीन इनको सपोर्ट करते रहते हैं। तो खैर आप उनकी मुकम्मल वीडियो देखें, उसके बाद हम इनका इल्मी पोस्टमार्टम करेंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, मैंने इस पर बात तो मेन व्लॉग पूरा करना मैं चाहता था, लेकिन मैंने पिछले 2-3 दिन से जब गौर किया तो मुझे ये समझ आई कि पहले मैं थोड़ा सा इस पर बात कर दूं, फिर आपको आखिर पे बताता हूं कि क्यों मैंने इन पर पूरा व्लॉग क्यों नहीं किया। मैंने पूरा व्लॉग तैयार किया हुआ था, लेकिन डिसाइड किया कि नहीं करना, एक सेगमेंट करना है। वो आखिर पे बताता हूं कि क्यों। पहले तो मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये साहब जो हैं, ज़ाहिर है अपना वो जो भी काम करते हैं हमारे लिए एहतराम की जगह पे हैं, लेकिन ये लास्ट नायक नहीं होंगे तो इनका दर्जा एक ऊपर होगा। ये भी चाबी इनको भी उधर से जनरल साहब ने भरी है। ये भी किसी न किसी किस्म के, जैसे वो डिजिटल नाई हैं, दूसरे टाउट हैं, ये ज़रा मौलवी साहब है तो थोड़ा इज्जत से आप इन्हें कह लीजिए, ये भी कोई डिजिटल ही काम है इनका, कासद कह लें इन्हें डिजिटल। तो सबसे पहले तो इनकी फ़नकारी ये है कि ये शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, सूफीज़म, इनके दरमियान कोई भी दुनिया में मज़हब है ना अगर या फ़िरका है, उसमें आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एक है कि उनके दरमियान जो कॉमनैलिटीज़ हैं आप उनके ऊपर बात करें और लोगों के अंदर हम आहंगी क्रिएट करें, और एक ये है कि डिफरेंसेस को ज़्यादा हवा दें। ये साहब जो हैं, जितना भी मैंने अभी 1 आध दिन पहले ही मैंने इन्हें सुना, पहले तो मेरी ये कभी नज़र में से ही नहीं गुजरे थे कि कौन है, लेकिन शोर मचा हुआ था। इमरान रियाज ने भी इन पर बात की, आफ्ताब इकबाल साहब ने भी बात की, तो मुझे लगा कि ये कोई शख्सियत है। फिर एक और हमारे UK से दोस्त हैं, उन्होंने कॉल करके कहा कि आप भी इस पर ज़रूर बात करें। तो मैंने फिर जब इनको देखा तो मुझे समझ आई, इनकी फ़िलासफ़ी समझ आई कि क्योंकि पाकिस्तान में हम वैसे भी रिग्रेसिव सोचते हैं, नफ़रत को ज़्यादा हम हवा देते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, सूफ़ीज़म, मसलन सूफ़ीज़म के ख़िलाफ़ चले जाएंगे कि ये शिरक करते हैं, बिदअत करते हैं, दरबार पे ये कर दिया। शिया के ख़िलाफ़ कोई और बात कर देंगे, सुन्नी के ख़िलाफ़ कोई और। तो जो डिफरेंसेस है ना, ये उनको हवा देते हैं। उसमें इनकी अपनी मार्केटिंग तो बहुत होती है, लेकिन मुल्क के अंदर इंतशार फैले तो उससे इनको कोई लेना देना नहीं। मकसद आपको पता ही है कि बेवकूफ़ बनाना। अच्छा, फिर ये हर चीज़ के ऊपर मनाजरे का चैलेंज करते हैं। मैंने एक वीडियो देखी, मुफ्ती मसूद साहब वो जेलम पहुंचे इनसे मनाजरे के लिए, ये आगे से गायब हो गए कि ये कहते हैं कि मैं जिन हूँ, बल्कि ये कहते हैं कि मैं शैतान हूँ। हाँ जी, आपको लगेगा मैं गलत कह रहा हूँ, उन्होंने खुद क्लेम किया कि मैं शैतान हूँ। ये ज़रा पहले तो ये सुन लीजिएगा कि ये एक बच्ची है, ये जेन ज़ी की बच्ची है। ये तो अपने आप को जिन कह रहे हैं, द्यो कह रहे हैं, शैतान कह रहे हैं आखिरकार मिर्ज़ा साहब तो, लेकिन इनको नहीं पता कि ये जो जेन ज़ी है ना,
जनरेशन जी, ये अगर देव है, शैतान है या जिन है, तो ये जो जिन के मुकाबले में जेन जी है ना, ये इनकी भी अब्बा है। मैं इल्मी एतबार से बात कर रहा हूँ। इस बच्ची ने देखिए किस तरीके से 1 मिनट में इन्हीं के जो डिफरेंट कॉल ऑफ फेल में तजाद था उसे सामने रख के इन्हें शैतान साबित कर दिया है। तो जेन जी का कारनामा ये जरा देखिए। वो भी क्या दिन थे। हाँ, हम भी एक जिन थे, आज हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ, हम भी जिन रहे हैं भाई, हमें तो पता था हमने इतना बड़ा देव बन जाना है। अच्छा, तो मतलब आप देव हैं। वैसे मिर्जा साहब, ये देव का मतलब क्या है? देव कहते हैं शैतान को, देव कहते हैं शैतान को। हाँ जी, हाँ। ये देख लिया, भाई साहब खुद ही अपने आप को शैतान डिक्लेयर कर रहे हैं। तो जब इन्होंने खुद ही शैतान कह दिया अपने आप को, तो फिर हम तज्जिया करने वाले कौन होते हैं? ये शैतानी काम ही कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आयो ना दाढ़ थले। हाँ, ये मेरी दाढ़ थले ही आ सकते हो। क्यों? वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम देव हैं, इन जिन्नों के भी प्यो हैं, बल्कि देव के भी प्यो हैं, यानी देवबंद वाला देव। और ए प्यो ए बिगॉटन वाला ना लेना, ए इल्मी तौर पे मैं गल कर रहा हूं। हाँ, एक टीचर की हैसियत से कहते हैं ना, उस्ताद रूहानी बाप होता है। तो अब ये मेरे छोटे छोटे क्लिप इसी तरह के लोग काटते, कहते थे कि ये सब कितनी जज्बाती बातें करते हैं। भाई इस तरह के आप क्लिप कुरान से काटे ना, तो कुरान पाक किसी ने पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वो पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। कहीं पे अल्लाह ताला कोई सख्त बात करता है, कहीं पे कोई वाक्या बयान करता है, कहीं कोई एंटी वैनम के तौर पे बात करता है। तो आप सारी सख्त सख्त आयात इकट्ठी करें तो लोग कहेंगे यार ये कोई किताब है पढ़ने वाली। कोई सीधे तरीके ना बंदा गल करे, वो सीधे तरीके से ही हुई होती है, क्योंकि उसके पीछे इतनी बड़ी बात। अब ये मेरी 1-1.5 घंटे की गुफ्तगू है, उसमें मैंने कोई बात मजाक के तौर पे करनी है, कोई स्लोगन के तौर पे करनी है, इसको बीच में से काट के ये समझना कि ये कोई मुतकब्बिर हो गया, ये हो गया। भाई तुम्हारे सिस्टम के बेनिफिशियरी नहीं है। मैं यही कहूँगा इंजीनियर साहब, आप ये जैन जी से पंगा ना लें। ये आपको नहीं पता लगना इन्होंने कैसे कैसे मामलात को एडजस्ट करके इन्होंने अपना काम चलाना है, आपको समझ नहीं आनी है। मैंने आपको एक ट्रेलर दिखाया, ये बच्चा पार्टी क्या करती है बंदे के साथ थोड़ी सी देर में, तो खामखा इन्होंने आपको मुर्गा बनाए रखना है। और आपको वहाँ से चाबी चढ़ी है जनरल साहब की, मजदूरी करें, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इतना आगे ना जाएं कि आप कुफर के फतवे दें और पता नहीं क्या कुछ आप शुरू किया हुआ है आपने। तो मेरा ख्याल में थोड़ी सी आपको मेहरबानी करनी चाहिए, मजबूरन इस पर बात करना पड़ी। लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि ये सारे का सारा जो शैतान छोड़ा गया है, ये ISPR या ISI की तरफ से छोड़ा गया है। ये डाइवर्ट करने के लिए है, क्योंकि इस वक्त जो कुछ पिछले दिनों में हुआ था, याद कीजिए, पहले चोलिस्तान, उसके बाद मेला मवेशियाँ, उसके बाद जो कुछ अब अमेरिका से बयान आया है, और फिर जो भी सारे मामला चल रहे हैं, उसमें हमने अटेंशन डाइवर्ट करनी थी। टॉपिक हमें कोई और चाहिए था, तो फिर शैतान साहब को लॉन्च किया गया है कि आप मेहरबानी करके नया टॉपिक जनरेट करें। और उसमें जाहिर है फिर जैसे मैं मजबूरन बात कर रहा हूँ, उसमें दूसरों को भी मजबूरन बात करनी पड़ी। लेकिन मेरे ख्याल में मुझ समेत हम सारे इसमें ट्रैप हुए हैं। जी, तो आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो देखी। उन्होंने कहा है कि मैं 2 दिन से इंजीनियर साहब पे रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे ये चीज़ें मिली हैं। तो 2 दिन का रिसर्च करने के बाद उनका रिजल्ट क्या निकला है वो भी दे सुन लें। उन्होंने कहा है कि जी मुफ्ती तारिक मसूद साहब और बाकी उलमा भी जो है ना वो इंजीनियर साहब के पास गए थे मुनाजरा करने के लिए, और ये भाग गया था। तो आप लोगों को पता ही है वो क्या मामला हुआ था, भाग गया था या कौन भागा था, कौन आया था, किस तरह आया था, और क्या शराइत होती हैं, क्या जवाबत होते हैं। कोई जंगल का कानून नहीं है, कोई असूल होते हैं, हर चीज़ के शराइत होती हैं। तो वो भी सब आप लोगों को मालूम है। और उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा जो झूठ बोला है, उन्होंने कहा है कि अभी जो मामला चल रहे थे मुल्क के अंदर, गवर्नमेंट की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, चोलिस्तान वाला वाक़या था, मंडी मवेशियाँ वाला जो उन्होंने टॉपिक बनाया हुआ है एक, और उसके अलावा जो है वो अमेरिका की तरफ से जो बयान आया था, उस बारे में जितनी भी बातें हो रही थी, वो सारा ध्यान बटाने के लिए, सारा उस पर ध्यान हटाने के लिए जो है ना गवर्नमेंट ने, एस्टैब्लिशमेंट ने जो है इंजीनियर साहब को लॉन्च किया ताकि एक नया टॉपिक छिड़ जाए। तो ये मतलब इनका इल्मी लेवल है, इनकी रिसर्च देख लें कि ये सारा टॉपिक या सारी चीज़ें जो है कब शुरू हुई हैं। ये तो 7 महीने पहले की वीडियो थी जो आप लोगों की तरफ से पहल हुई है, इंजीनियर साहब की तरफ से तो पहल नहीं हुई। या तो फिर आप कहें ना कि 7 महीने पहले जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट ने या गवर्नमेंट ने इनको जो है लॉन्च किया, तो फिर भी बात बनती। आपने कहा कि अभी जो रिसेंटली वाक़यात हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिस हैंडल हो रहे हैं मामला, या जो भी आपकी नज़र में जो भी आप कहते हैं उनको, उस पर ध्यान हटाने के लिए उन्होंने जो है इंजीनियर साहब को लॉन्च कर दिया ताकि ये नया टॉपिक छिड़ जाए, इस पर सारे लोग बहस करें। तो भाई ये सबसे बड़ा आपका झूठ पकड़ा गया है और आप जाहिल साबित हुए और ज़ीरो रिसर्च है आप लोगों की, कोई पता नहीं है। आपके जितने भी है ना अंधे मुकल्लिदीन वो भी मानते रहते हैं, आपके व्लॉग देखते रहते हैं और आप भी जो है ना लोगों को चूरन बेचते रहते हैं। तो ये 7 महीने पहले की वीडियो थी। उसके बाद जो है ना आपके सो कॉल्ड एंकर्स हैं, PTI के माउथ पीस जो हैं, वो उन्होंने आके इस पर रिबटल किया था कि ये इंजीनियर साहब ने ये कहा हुआ था। तो 7 महीने पहले तो इंजीनियर साहब ने उस वक्त के जो है एस्टैब्लिशमेंट लॉन्च किए हुए थे, उस वक्त तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जो आपने कहा कि अभी ये 3-4 मामला हो रहे थे अभी, तो ध्यान बटाने के लिए जो है इंजीनियर साहब को लॉन्च कर दिया। तो भाई पहले का लॉन्च किया हुआ, अगर किया हुआ है ना तो पहले का हुआ है, अभी तो नहीं किया हुआ। ठीक है, अभी ये सारी बातें बाद में हुई हैं, ये आप भी की तरफ से पहल हुई है। तो आपको पता नहीं किसने लॉन्च किया, फिर हम ये भी सवाल उठा सकते हैं। इंजीनियर साहब ने पहल नहीं की, इंजीनियर साहब ने तो जवाब करते हुए, रिबटल करते हुए उनका जो है ना उनकी वीडियो बनाई है। तो अगर लॉन्च करना था तो 7 महीने पहले का इल्ज़ाम लगाएं कि 7 महीने पहले जो है इंजीनियर साहब को लॉन्च किया, अभी का ना लगाएं, क्योंकि अभी तो लॉन्च नहीं हुए। आप लोगों ने जो है ना उनको छेड़ा है, तो फिर वो छेड़े हैं।
तो ये सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया कि उनको लॉन्च किया है। वैसे भी इनके पास कोई सबूत नहीं है और ये साबित ही नहीं कर पा रहे कि एस्टैब्लिशमेंट इसको लॉन्च किया, गवर्नमेंट लॉन्च किया है। तो हालांकि इंजीनियर साहब के इतने बेशुमार क्लिप्स हैं जो एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं। तो खैर ये एक सबसे बड़ा झूठ बोला। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये बच्चा पार्टी जो है आजकल की जेन जी जो लोग हैं ये इंजीनियर साहब के खिलाफ हैं, ये इनको एक्सपोज कर देंगे। हालांकि जेन जी जो है वो इंजीनियर साहब की ताकत है, उन्होंने जो है इंजीनियर साहब को सपोर्ट किया है। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जो है ना इंजीनियर साहब के वो जेन जी ही हैं, उन्होंने इंजीनियर साहब को सपोर्ट किया। ये कुछ जो है वो मौलवियों के छोड़े हुए चूंगड़े होते हैं जो आके इस तरह उनके माउथ पीस बने होते हैं। और आपने भी कोई तहकीक नहीं की, किसी का क्लिप उठाया, एक लैला साहिबा हैं उनका उठा के आपने जो है ना अपनी वीडियो में लगा दिया और कहा जी ये लो इंजीनियर साहब एक्सपोज हो गए। भाई पूरी बात सुन लिया करें, इंजीनियर साहब क्या कह रहे थे, वो पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होती है। और साथ इंजीनियर साहब ने कहा भी है कि आप देखना ये क्लिप कटेगा, तो वो देखने कटा है और उसकी बात सुन के ये तो लोग आप उन लोगों की वीडियो उठा रहे हैं जो कि पहले खिलाफ हैं, तो उन्होंने क्लिप उठाए हैं और आप भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप तो सहाफ़ी हैं भाई, आप तजिया निगार हैं, आप तो पूरी बात लिया करें, क्लिप नहीं उठा उठा के पूरा मौक़िफ़ जाना करें। तो लेकिन आप भी जाहिल हैं, आपके सुनने वाले सारे जाहिल हैं और मुकल्लिदीन हैं, वो सारे फसाद बर्पा करने वाले हैं। कोई पार्टी पाकिस्तान में कोई मतलब हम समझते थे पहले कि यार कुछ तो बेहतर है बाकी पार्टी से, ये नून लीग ये तो गई गुजरी है ना, पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं सारी गई गुजरी हैं। कोई मतलब जो आप समझते हैं ना पार्टी दूसरी पार्टियों के खिलाफ या अदारों के खिलाफ जो भी, वो भी हमारा मौक़िफ़ है, ठीक है। लेकिन आप भी उन्हीं में शामिल हैं, ये आप एक नोट कर लें कि आप भी उन्हीं में शामिल हैं। 19-20 का फ़र्क है बस। पहले था हम कहते थे कि यार बेहतर हो, लेकिन ये बेहतर नहीं है, ये भी आप उन्हीं में शामिल है। एक शख्स जो बैठा हुआ है अपनी जेल में, उसकी नीयत में शक नहीं किया जा सकता। लेकिन जितने भी आप पीटीआई के सो कॉल्ड एंकर्स या मुकल्लिदीन हैं जो कि आपने शख्सियत परस्ती में इतने आगे चले गए हुए हैं, अगले बंदे का मौक़िफ़ नहीं सुनते, गालियाँ देते हैं। हालांकि इस्लाम का जो है ना हुस्न है इख्तिलाफ किसी से भी कर सकते हैं और एक अदब के दायरे में। लेकिन आप लोग गालियाँ और तंज़न ऐसी गुफ्तगू और नीचे कमेंट्स में ऐसी बकवासात लिखते रहते हैं, जो लिखते रहें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग दिन ब दिन एक्सपोज हो रहे हैं। मेरे इतने जानने वाले लोग हैं कह रहे थे कि यार हमें ये चीज़ें पता ही नहीं थी जो इंजीनियर साहब ने खोल के रख दी सारे सबके सामने, तो ये खुद ही एक्सपोज हो गए। तो कई लोग आप लोगों को भाई छोड़ रहे हैं। हाँ क्या बताओ, मतलब उस बंदे को सपोर्ट करते होंगे, लेकिन आप लोग जितने भी हैं ना टोटली जीरो से मल्टीप्लाई हो चुके हुए हैं और आप एक्सपोज हो चुके हैं टोटली। और उसके बाद उन्होंने कहा जी इंजीनियर साहब सबको कुफर का फतवा देते फिरते हैं, काफिर कहते हैं। भाई वो वीडियो दिखा दें मुझे जहाँ पे इंजीनियर साहब ने सबको काफिर कहा हो या कुफर के फतवे लगाए हो। तो भाई अगले बंदे का मतलब मौक़िफ़ जानना नहीं है, पूरी देखना, रिसर्च करनी जो नहीं, तो फिर जो मर्जी आप मुँह में आए बोल दें, ठीक है। तो मुझे नहीं पता को आज तक इंजीनियर साहब ने किसी को काफिर कहा हो, अभी ये काफिर है, ये पूरा फिरका काफिर है, ये मुसलमान है, ये वो कौन फैसला, वो तो अल्लाह फैसला करने वाला है। भैया आपने 2 दिन कह रहे हैं कि 2 दिन लगा के मैंने रिसर्च की, 2 दिन में आपने क्या जान लिया, ये कुछ जाना है जो कि सारे फजूल और झूठ बोल रहे हैं आपने। तो खैर ये इनका इल्मी लेवल है, ये सारे सहाफ़ी इस तरह ही हैं। लेकिन अभी भी जो कुछ लोग अंधे मुकल्लिदीन हैं उनको नहीं समझ आएगी, वो तब्दीली के पीछे लगे हुए हैं। वो तब्दीली भाई पाकिस्तान में नहीं आने वाली। और हक़ जो है ना, आप हक़ के साथ नहीं हैं, आप जाहलों के साथ हैं और जाहलों के साथ ही रहें और उनके साथ ही उठें आगे क़यामत के बाद भी। तो खैर ये उन्होंने इस तरह काफ़ी सारे इल्ज़ामात की बारिश की और बिल्कुल सारा व्लॉग इंजीनियर साहब के खिलाफ किया, वो बिल्कुल झूठा और ज़ीरो रिसर्च है उस पर। ये सहाफ़ी नहीं है, ये बात निकाल है, किसी की बात सुनी आगे बयान कर दी बस। हमें पता है हमने कितनी रिसर्च की इस बारे में, हमें पता है कौन सी पार्टी कितने पानी में है, सारी जो है ना हकीकत हमें पता है। लेकिन जिसका पता है कि ये गलत है तो उसको गालियाँ देना शुरू कर दें या उसके बारे में इस तरह बातें करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान में कोई ऐसी पोलिटिकल पार्टी है ही नहीं जिसको आप इस तरह बड़े अच्छे अंदाज से सपोर्ट किया जाए। वो सारे जो है ना दूध के धुले हुए हैं, ठीक है। और 19-20 का ही फ़र्क है, सब में कोई डिफरेंस नहीं ज़्यादा है, ठीक है। आप जितना मर्जी जोर लगा लें जी ये नज़रियाती है वो नज़रियाती है, सारे एक ही लेवल में है, एक ही पानी में। तो खैर ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।